हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं कपिल कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। होप करता हूं आप और आपका परिवार एकदम सुरक्षित होगा। इस वीडियो में यार हम लोग बात करने वाले हैं कि इंटरनेट जो हम लोग डेली यूज करते हैं, जिसकी हेल्प से हम कोई भी इंफॉर्मेशन बहुत ही इजीली एक्सेस कर पाते हैं, सोशल मीडिया का यूज कर पाते हैं और एक दूसरे से आपस में कम्युनिकेशन कर पाते हैं। तो इसके बैकग्राउंड में क्या चल रहा होता है, वो सारी चीजें आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और इस वीडियो को देखने के बाद में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि इंटरनेट एक्चुअल में बैकग्राउंड में किस तरह से काम करता है। तो यार वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए वीडियो को क्विकली स्टार्ट कर लेते हैं। तो यार देखो, हम लोग के पास में एक इंटरनेट कनेक्शन होता है जो हम लोग अपने लैपटॉप या फिर अपने मोबाइल फोन में यूज कर रहे होते हैं। हम सिंपली उस कोई भी अगर हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होती है या फिर हमें कोई भी वेबसाइट को विजिट करना होता है, हम सिंपली उसका नाम डालते हैं और वो इंफॉर्मेशन हमारे लैपटॉप या फिर मोबाइल फोन पर बहुत ही इजीली डिस्प्ले हो जाती है। लेकिन हम लोगों को ये नहीं पता रहता कि ये बैकग्राउंड में किस तरह से सारी चीजें काम कर रही होती हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोसेस है, वो आप इस वीडियो में पूरा देखने के बाद में जान जाओगे। फॉर योर मोर इन्फॉर्मेशन बता दूं यार कि मैंने जो वीडियो में जो भी टर्म्स यूज की जा रही हैं, जैसे डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है, ग्लोबल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, ठीक है, इसके बारे में राउटर, गेटवे, आईपी एड्रेस, ठीक है, डोमेन नेम और डेटा सेंटर, सर्वर और डेटाबेस, इन सारी चीजों के बारे में मैं एक डेडिकेटेड सेपरेटली वीडियोस बना चुका हूं। अगर आपको इनके बारे में डिटेल्स में जानना है तो प्लीज उनको अच्छे से एक बार देखो। बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन उन वीडियोस में दी गई है। इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके टेक सपोर्ट में वो सारी वीडियोस आपको इजीली मिल जाएंगी। तो यार जैसे कि मैं पहली वीडियोस में आपको बता चुका हूं कि अगर कोई भी डिवाइस इंटरनेट से कनेक्टेड है तो उसके लिए एक स्पेसिफिक यूनिक नंबर दिया जाता है, जिसको हम लोग इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस यानी कि आईपी एड्रेस बोलते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पर मोबाइल यूज कर रहे हैं तो ये मोबाइल के लिए एक आईपी एड्रेस दिया गया होगा। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि जो भी वेबसाइट हम लोग सर्च कर रहे होते हैं, जैसे कि google.com, जैसे कि youtube.com, जैसे कि facebook.com या फिर twitter.com, तो उनके भी डेडिकेटेड आईपी एड्रेसेस जो है डेटाबेस यानी कि सर्वर में वो स्टोर रहते हैं। जैसे कि मान लो वेबसाइट 1 है तो वो उसके आईपी एड्रेस से यहाँ पर स्टोर होगी, उसका जितना भी डेटा होगा वो सारा यहाँ पर स्टोर होगा उसके आईपी एड्रेस से। बट यार उन सभी के आईपी एड्रेसेस याद करना बहुत ही मुश्किल है कि हम लोग youtube.com के बदले अगर हम लोग उसका आईपी एड्रेस जो है नहीं याद कर सकते तो उसके लिए हम लोगों ने youtube.com दे दिया। गूगल का आईपी एड्रेस हम लोग याद नहीं कर सकते, इसलिए हमने उसको एक डोमेन नेम दे दिया google.com। हम लोग facebook.com का आईपी एड्रेस याद नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग ने उसको एक डोमेन नेम दे दिया, उसका नाम है facebook.com। तो यार अगर हम लोग सभी का आईपी एड्रेस रिमेंबर करना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए हमने उन वेबसाइट के आईपी एड्रेसेस को एक डोमेन नेम दे दिया है, जिससे कि हम लोग इजीली उसको अपने मोबाइल पर टाइप करते हैं और सर्च करते हैं। अगर यार हमें अपने मोबाइल या फिर पीसी में इंटरनेट कनेक्शन चाहिए तो हम सबसे पहले एक आईएसपी के पास में जाते हैं या फिर उनके लिए रिक्वेस्ट सेंड करते हैं कि आईएसपी क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जैसे कि हमारे इंडिया में हो गया जियो, एयरटेल या फिर वोडाफोन आइडिया, ठीक है। ये सारी कंपनीज क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। ये क्या करती हैं, हमारे को एक सिम कार्ड या फिर राउटर या फिर जियो फाइबर के थ्रू हमें इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड करती हैं थ्रू राउटर या फिर टावर। अगर हमने सिम कार्ड लिया हुआ है
तो वो हम लोग वायरलेसली किसी नियर बाय टावर से कनेक्ट रहेंगे थ्रू EM वेव्स के। और अगर हमने ब्रॉडबैंड कनेक्शन लिया है तो हम लोग अपने मोबाइल को, वाईफाई राउटर है तो उसको हम लोग मोबाइल से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद में जो हमारा टावर होगा और जो राउटर होगा वो ग्लोबल ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्टेड होगा। यहां पर मैंने सिंगल रूट इंडिकेट किया है फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग। ये लेकिन एक सिंगल पाथ नहीं होता, ये कई सारे डेटा सेंटर्स में लिंक कर रहा होता है और ये नेटवर्क काफी जाल की तरह होता है, ठीक है। ये जो है ग्लोबल ऑप्टिकल फाइबर हो गया। यहां पर जो डेटा ट्रांसफर होता है वो पैकेट्स के फॉर्म में ट्रांसफर होता है इन द फॉर्म ऑफ लाइट पल्सेस। उसके बाद में ये जो है टावर से लेके डेटा सेंटर्स तक ऑप्टिकल फाइबर जाती हैं। वहां से डेटा सेंटर के अंदर होता है हमारा एक सर्वर और सर्वर के अंदर होते हैं डेटाबेस। डेटाबेस क्या होता है? जो हमारा फाइल्स हैं, जो वेबसाइट है, जो फोटोज हैं, वीडियोज हैं, कोई भी म्यूजिक है या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट डेटा है, जैसे कि youtube.com का पूरा डेडिकेटेड डेटाबेस हो गया, वो सारी फाइल्स यहाँ पर स्टोर होती हैं, ठीक है। सर्वर क्या होता है? हमको सर्व करता है इस डेटा, जो डेटाबेस में डेटा स्टोर है। और डेटा सेंटर क्या होता है? डेटा सेंटर एक जगह होती है जहां पर सर्वर और डेटाबेस इंस्टॉल रहते हैं, ठीक है। अब यार बात करते हैं कि ये सारी चीजें आपस में मिलकर किस तरह से काम करती हैं। सबसे पहले सपोज कीजिए कि मैंने अपने मोबाइल फोन में एक डोमेन नेम सर्च किया जिसका नाम है youtube.com, ठीक है। अगर मेरा फोन जो है टावर से कनेक्टेड है तो EM वेव्स के फॉर्म में ये जो मेरा डोमेन सर्च किया है वो टावर तक जाएगा और टावर पे जाने के बाद में वहां से DNS यानी कि डोमेन नेम सिस्टम के पास में जाएगा। ये डोमेन नेम सिस्टम क्या करता है? जो हमारा YouTube का डोमेन नेम है उसका करस्पॉन्डिंग IP एड्रेस जो है प्रोवाइड करता है। तो यहां से मैंने डोमेन नेम डाला, DNS उस डोमेन नेम को कन्वर्ट कर देगा उसके करस्पॉन्डिंग IP एड्रेस पे और वहां से youtube.com का IP एड्रेस यहां टावर पर आएगा। और उसके बाद में जो youtube.com का जो डोमेन IP एड्रेस आया है वो जाएगा हमारा ग्लोबल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क पे। और यहां से क्या होगा? यहां से इधर ये जो डोमेन IP एड्रेस है वो जाएगा डेटा सेंटर और डेटा सेंटर से जाएगा जो youtube.com का IP एड्रेस है वो सर्वर पर जाएगा। और वहां पर जाने के बाद में जैसे सपोज करो कि ये वेबसाइट जो है youtube.com की है तो ये उसके अकॉर्डिंग अपना IP एड्रेस को मैच करेगा और वहां से डेटा को फैच करेगा, यानी कि उस वेबसाइट को या फिर डेटा को फैच करेगा और उस वेबसाइट को फिर क्या है सर्वर को देगा। सर्वर से वो फिर डेटा सेंटर से होते हुए ये जो है ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू वो वेबसाइट जो है टावर तक आएगी और टावर पर आने के बाद में वो फिर से हमारे मोबाइल फोन में शो करने लग जाएगी। तो ये सारी चीजें यार क्विकली इतनी फास्ट होती हैं कि हमको पता भी नहीं चलता कि इतना सारा प्रोसेस जो है बैकग्राउंड में हो रहा होता है जब हम कोई भी वेबसाइट को विजिट कर रहे होते हैं। और ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाती हैं इस पूरे सिस्टम से। ये सारी चीजें इस इंटरनेट को पॉसिबल बनाती हैं। तो यार ये जो ग्लोबल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क हमने यहां पर देखा, इसको जो है बैकबोन ऑफ इंटरनेट कहा जाता है। और जो सर्वर, डेटा सेंटर, डेटाबेस बोला, इसको ब्रेन ऑफ द इंटरनेट कहा जाता है। सिमिलरली यहां पर हमने देखा टावर से अगर हमारा मोबाइल कनेक्टेड है, अब सपोज कीजिए कि सेकंड केस ये हो सकता है कि मोबाइल फोन जो है हमारा राउटर के साथ में कनेक्ट हो, उसके बाद में वो DNS को रिक्वेस्ट भेजेगा डोमेन नेम सिस्टम को, वहां से करस्पॉन्डिंग IP एड्रेस आएगा, उसके बाद में फिर से ये जो है ग्लोबल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क को अपनी रिक्वेस्ट सेंड कर देगा और वहां से रिस्पॉन्स लेते हुए मोबाइल पर रिडायरेक्ट कर देगा जो भी वेबसाइट हमने विजिट करी होगी। होप करता हूं यार ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में इसको शेयर करें
जिससे कि वो भी जान पाए कि ये इंटरनेट किस तरह से काम करता है, जो हम लोग सिंपली एक उंगलियों से जिसको हम लोग यूज करते हैं, लेकिन उसके बैकग्राउंड में कितना प्रोसेस चल रहा होता है वो किसी को नहीं दिखता है और ना पता होता है। तो इसको वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो, जिससे उनको भी पता चल सके कि बैकग्राउंड में जो हम लोग इंटरनेट यूज करते हैं उसके बैकग्राउंड में क्या चल रहा होता है। वीडियो को लाइक करने के लिए, वीडियो को शेयर करने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने और करवाने के लिए आपका प्रेम पूर्वक धन्यवाद।